ओम श्री गणेशाय नमः। जय इष्ट देवताय नमः। जय कुल देवताय नमः। मेरा नाम आचार्य है ध्यानी। आज हम बात करेंगे काल सर्पदोष के बारे में। अगर जन्म पत्रिका में लगन में राहु बैठे हो, सप्तम भाव में केतु बैठे हो, तो मनुष्य को क्या क्या परेशानी आती है, इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि हम काल सर्पदोष क्या हुआ। तो काल सर्पदोष पितृदोष नहीं होता है। काल सर्पदोष पितृदोष नहीं होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ, काल सर्पदोष कोई पितृदोष नहीं होता है। सर्वप्रथम जानिए। उसके बाद होता है दूसरे नंबर में काल यानी राहु होते हैं, सर्प यानी केतु। तो इसका विशेषण उदाहरण दे रखा है। तो सर्प आप समझ सकते हो कि जो बोलते हैं पितृदोष है, तो यहाँ पितृदोष नहीं होता। क्योंकि क्या है, जो राहु केतु है ना, अगर यहाँ ये जन्म पत्रिका जैसे आपकी ऐसी है, तो यहाँ इस तरीके से ग्रह बैठ गए, यहाँ पे 7 ग्रह इस तरह बैठ गए, या फिर 7 ग्रह इस तरह यहाँ से यहाँ बैठे हुए, इधर खाली है, ठीक है, या इधर खाली यहाँ ग्रह बैठे हैं, तो वहाँ पे ये निर्माण हो जाता है काल सर्पदोष का, जो कि नाग नागिन दोष बोला जाता है, जिसको सर्प दोष बोला जाता है। जिसको यहाँ पे लिखा हुई है मैंने, सर्प राहु का मुंह होता है, केतु पूंछ होती है। तो आप समझ सकते हो, जैसे ये सांप है, तो यहाँ मुंह हो गई, यहाँ पूंछ हो गई। तो अगर आप यहाँ पे जैसे इतने यहाँ आपके सारे ग्रह आ जाएंगे, तो क्या कर देते हैं, धस देते हैं सारे ग्रहों को, मतलब अपने उसमें दोष में निर्माण कर देते हैं। या इधर अगर जैसे ये घर है, तो यहाँ सुख का है, पराक्रम स्थान है, संतान भाव है ना। तो ये चीज़ें क्या कर रुकावटें हो जाएगी, समझ रहे हो आप, तो यहाँ रुकावटें हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम जानते हैं, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, ठीक है, तो इनकी भी उच्च राशि होती है। तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर राहु मिथुन मिथुन घर में बैठे हैं, यानी कि मिथुन राशि में बैठे हैं, तो वहाँ उच्च राशि के हो जाते हैं, धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। या अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो राहु उच्च के हुए, यहाँ 9 लिखा होगा तो राहु नीच के हुए। ऐसी बात है कि केतु यहाँ 9 लिखा होगा तो उस राशि में बैठते हैं, और यहाँ 3 होंगे तो केतु नीच के हो जाए, मतलब आपस में दोनों उच्च नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम जानते हैं, अगर लगन में राहु बैठे हो, यहाँ लगन में आप अपनी जन्म पत्रिका दे सकते हो। ऐसे घर होंगे, 12 घर होते हैं, तो यहाँ शब्द कुछ भी लिखा होगा, भाई ये शब्द यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए राहु में, और ज़्यादा कष्ट आएगा। अगर शब्द अंक कोई सा भी लिखा हो, राहु यहाँ बैठे 1 लिखा होगा, चाहे 10 लिखा होगा, चाहे 12 लिखा होगा, चाहे 6 लिखा होगा, और राहु यहाँ बैठे हुए, रा लिखा होगा खाली, यहाँ तो मैंने पूरा लिखा हुआ है ना, तो रा लिखा होगा, तो क्या हुआ, राहु हुए हो। अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस तरीके से बैठे हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या कष्ट आएंगे आपको, ठीक है। सर्वप्रथम जानते हैं कि लगन में राहु बैठे हैं, तो मनुष्य को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, मनुष्य को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, जैसे कि अनेकों कष्ट आते हैं मनुष्य को। मनुष्य झूठ बोलता है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी और संतान सुख में भी परेशानी आती है। कोई बच्चा है तो क्या पढ़ाई क्षेत्र में भी उसे परेशानी आएगी बहुत ज़्यादा, वो कितना पढ़ता है पर अंक अच्छे नहीं आते, रिजल्ट सही नहीं आता है, ठीक है। तो वही बात करते हैं हम कि नौकरी में अगर बड़ा हो गया, तो नौकरी में भी अनेकों प्रकार के कष्ट है। अगर महादशा आ गई राहु की या केतु की या शनि की आ रही है, तो बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही बात करते हैं कि नौकरी के बाद जैसे ये शादी हो गई, तो शादी क्षेत्र में भी राहु की दशा चल रही है, या केतु की दशा चल रही है, या शनि की दशा चल रही है, तो राहु यहाँ बैठा हुआ लगन में, तो और ज़्यादा कष्ट आएंगे, रुकावटें आएंगी। कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं भी आप बात कर लो, कहीं ना कहीं वो शादी टूट जाती है, रुक जाती है, मतलब रिश्ता। तो वही बात करते हैं संतान सुख में। अगर यहाँ राहु बैठे या बृहस्पति की दशा आ रखी है या चल रही थी, तो आपकी शादी अगर हो भी गई थी पहले, अगर उसी समय यहाँ राहु की महादशा चल गई, राहु की अंतर्दशा आ गई, केतु की आ गई, शनि की आ गई, तो आपको परेशानी, संतान सुख में भी परेशानी आएगी। तो मनुष्य बोलने का मतलब क्या है कि अगर मनुष्य भ्रमित हो जाता है, अनेकों प्रकार के उसे डर लगते हैं, कष्ट आते हैं। तो यहाँ की अगर राहु की दशा चल रही, केतु की दशा, तो भूत प्रेत का वादा भी लग जाता है, उस मनुष्य पे भूत लग जाता है, प्रेत लग जाता है, हवाई लग जाता है, ज़्यादा जादू हो गया, टोना हो गया, इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है उस मनुष्य को। आपने बहुत ऐसे भी देखे कि अगर जिनका राहु ठीक है, लगन में नहीं है, या अष्टम भाव में नहीं है, या छठम भाव में नहीं है, द्वादश भाव में नहीं है, तो क्या पंचम भाव में नहीं है, तो राहु क्या होता है कि ऐसे उच्च अच्छे उसमें बैठे हुए, या आपका परबल, जैसे गुरु परबल है, आपका सूर्य परबल है,
और ग्रह भी उच्च राशि में बैठे हैं तो उन पे हवा का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, नज़र के प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी सरकारी नौकरी, अच्छी जीवन जीते हो तो ठीक है, उनके ग्रह और भी अच्छे होने चाहिए। पर ये विशेष इस टाइम राहु की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, अनेकों प्रकार कष्ट आते, इसलिए उपाय मैंने एक बार बता रखे यहाँ पे, शिव मंदिर में जाए, पूजा करवाए, ठीक है, भैरव देवता की पूजा करें, माँ गायत्री का जाप प्रतिदिन करें। माँ गायत्री का जाप करने से कष्ट दूर होते हैं, ठीक है। महामृत्युम जाप का जाप करें, ओम त्र्यंबकम जाम ही, इस तरह का जाप करें। और ये नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और बाकी आपको जैसे राहु का दान होता है, राहु का जाप होता है, तो मेरे वीडियो इसमें वीडियो डाल रखे हैं मैंने, आप उसमें देख सकते हो कि राहु का क्या दान होता है, राहु का क्या जाप होता है। तो ये ज़रूर करवाइए, अपनी जन्म पत्रिका में ज़रूर देखिए राहु किस स्थान में बैठे हैं। बाकी में राहु अगर यहाँ भी बैठे हो तो कष्ट देते हैं, यहाँ भी बैठे हो कष्ट देते हैं, यहाँ भी राहु नीच राशि में बैठे हो तो बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे। तो काश सर्वदोष कोई पितृदोष नहीं होता है, काश सर्वदोष ये नाग नागिन का दोष होता है, ठीक है। आपके यहाँ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना।